अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? माशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला रहमत फ़रमाए हर मोमिन मुसलमान पे, और अल्लाह ताला रहमत फ़रमाए। और आज मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ जिन हज़रात के यहाँ औलाद नहीं हुई, या जिन हज़रात को गर्मी है मसाने में, या जिन हज़रात के जरासीम जो हैं वो कम हैं, या जरासीम जो हैं बच्चा पैदा करने वाले नहीं हैं, तो ये मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ जो मेरी एक बुज़ुर्ग ने मुझे लिख के दिया था। तो मैं आपको ये नुस्खा बता रहा हूँ और मैं इसकी पिक्चर भी आपको जो है दिखा रहा हूँ। तो माशाअल्लाह आप ये नुस्खा ख़ुद बना सकते हैं। तो जो है आप इस नुस्खे को जो है आप किसी पंसारी के दुकान पे चले जाएं, तो आप ये नुस्खा वहाँ से पंसारी से बनवा लाएं। इसका जो है वज़न भी लिखा हुआ है और इसका खाने का तरीका भी लिखा हुआ है। आप इसको निहार मुँह पानी के साथ भी खा सकते हैं, और खाना खाने के बाद भी अगर आप खाना चाहें तो फिर भी बेहतर है, खा सकते हैं। तो ये आप सुबह खा सकते हैं। 1 चम्मच सुबह ले लें और 1 चम्मच आप शाम को ले लें, और 20 दिनों के अंदर ये आपको रिज़ल्ट देगा। जिन लोगों के मादा मनविया बिल्कुल पतला हो चुका है, जरासीम बिल्कुल नहीं है, बच्चे के काबिल नहीं है, बच्चे के लिए जरासीम जो हैं वो कमज़ोर हैं या मुर्दा हो चुके हैं, बच्चा पैदा नहीं कर सकते हमारे भाई हज़रात, तो ये वो दवाई ले ले के थक गए होंगे। ये जब वो दवाई लेंगे, बनाएंगे, तो इंशाल्लाह वो मुझे भी दुआ देंगे। और दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको ये सारी दवाई जो है आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। जो लिखे हुए नुस्खे हैं मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप ये बिल्कुल देख सकते हैं और ये दवाई ले सकते हैं आप। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो अगर आपको इनके नाम ना आए तो मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ। पहला नंबर है ताल मखाना, दूसरा नंबर है सालेब मिस्री, तीसरा नंबर है बीज बंद, चौथा नंबर है मौसली सफ़ेद, पाँचवा नंबर है समंदर सूख, और 6वां नंबर है मौसली स्याह, और मौसली हरने, और जो 7वां नंबर है वो मौसली हरने, और 7वां नंबर है छिलका इंडिया, और 8वां नंबर है छोटी इलायची, और 9 नंबर है संगरी निसरी। इन सब का सफ़ूफ बनाना है, और सफ़ूफ बनाकर 1 चाय वाली चमची रोज़ाना सुबह निहार मुँह पानी के साथ लेनी है। तो ये आप करें। ये हर चीज़ आपने 50 ग्राम लेनी है। तो आप ये जब दवाई लेंगे और इसको बनवाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप मुझे दुआ देंगे। और ताल मखाना, सालेब मिस्री, बीज बंद, मौसली सफ़ेद, समंदर सूख, मौसली हरने, छिलका इंडिया, छोटी इलायची, संगरी निसरी, इन सब का सफ़ूफ बनाना है आपने। तो व्यूअर्स, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, और आप इनके दौरान आपने कोई जो है खट्टी चीज़, जो चटपटी चाय है, जो एक
जैसा कि नींबू का शरबत हो गया, जैसा कि एक लस्सी हो गई, दही हो गई, जिसका जायका जो है वो थोड़ा खट्टा है, तो वो आपने चीज़ नहीं खानी। खट्टी चीज़ आपने नहीं खानी और हर चीज़ आप खा सकते हैं। एक खट्टी चीज़ जो है वो आपने नहीं खानी। और आपने 20 दिन अपनी बेगम के पास भी नहीं जाना, अपने अपना एहतियात करना है। हम बिस्तरी वगैरह जैसा कि नहीं करनी है आपने। तो इंशाअल्लाह ताला जो हज़रात बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं हैं, अल्लाह ताला की रहमत से वो बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाएंगे और जरासीम ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। 20 दिन के बाद आप बिल्कुल ठीक हैं, फिर आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफिज़।